हेलो सभी को नमस्कार। मैं मृणाली पटेल आपके साथ आज बच्चों की क्षमता के बारे में बात करेंगे कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा इस लेवल का है, इस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा, या उसका लेवल इतना ही है या बहुत ज़्यादा लेवल है, ऐसा मानते हैं हम। तो बच्चों की जो क्षमता होती है वो क्षमता हमें बढ़ानी पड़ती है। कोई मानता है कि मेरे बच्चे की क्षमता इतनी है, वो इतना ही कर पाएगा। कोई मानता है कि मेरे बच्चे की क्षमता इतनी ज़्यादा है, सब कर पाएगा। कोई मानता है मेरे बच्चे की क्षमता मीडियम है, वो इतना ही कर पाएगा। तो बस इस पर हम चर्चा करेंगे कि मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है कि बच्चे की क्षमता जन्म से नहीं होती है। बच्चे की हर पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि अपने बच्चे की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, होगी, लेकिन इसको हमें बढ़ानी पड़ेगी। जब कोई बच्चा जितना भी वो काम करता है, या कोई व्यक्ति, कोई भी उम्र की व्यक्ति हो या बच्चा हो, तो उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए वो जो कुछ करता है, जितना करता है उससे ज़्यादा देंगे तभी तो उसकी क्षमता बढ़ेगी। कुछ कंटेंट में हम कुछ देते हैं, वो उतना कर पाता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो सोचता है या अन्य व्यक्ति सोचती है कि इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा कंटेंट और ज़्यादा देना पड़ेगा। टाइम हो या कुछ काम हो, बच्चों के लिए कुछ लर्न करना हो, कुछ भी करना है, तो कुछ उसकी एक कैपेसिटी मानते हैं, तो वो बढ़ाने के लिए हमें टास्क देना पड़ेगा, थोड़ा और काम बढ़ाना पड़ेगा। धीरे 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 हम कंटेंट बढ़ाएंगे तभी उसकी क्षमता बढ़ेगी। सभी की क्षमता मैं मानती हूँ कि इक्वल ही होती है स्टार्टिंग में, लेकिन वो कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो जितना ही यूज़ करेगा, जितना काम ज़्यादा करेगा, जितना कंटेंट ज़्यादा करेगा, बढ़ाता जाएगा, इतनी उसकी क्षमता बढ़ेगी। टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा लोड उसको लगेगा, थोड़ा मगज को उसको कसना पड़ेगा, तभी तो उसकी क्षमता बढ़ेगी। चलो हम एक वार्ता के ज़रिए आगे जाते हैं, कहानी के ज़रिए। एक राजा था और उसके 3 बेटे थे, और कुछ टाइम के लिए, मैंने वैसे भी आगे बताया ही है, तो कुछ टाइम के लिए उसको कहीं जाना था। कुछ टाइम के लिए, दैट मीन्स 1 साल के करीब। कुछ खेती के हम बारे में सोचे तो 2-3 सीज़न पास हो जाए, उतना टाइम। राजा ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पास से जितना ही अनाज है मेरी थैली में, वो मैं आप तीनों को एक एक थैली में अलग अलग देता हूँ। मैं जब वापस आऊँगा तभी मुझे ये अनाज की थैली भरी हुई है वैसे की वैसे हमें वापस चाहिए। कुछ दिन के बाद राजा वापस आते हैं। तभी बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि मैंने जितना भी अनाज आपको दिया था उतना मुझे वापस कीजिए। लड़का जहाँ पर अनाज रखा था वहीं पर उसके पापा को ले गया और कहा, मैंने ये कबोर्ड में जो आपने एक थैली अनाज दिया था वो मैंने रख दिया है, आज मैं उसको निकालता हूँ। उसने खोला तो पूरा अनाज सड़कर मिट्टी हो गया था। दूसरे बेटे के पास गया और वो बेटा अपने पापा को एक ज़मीन पर, खुली ज़मीन पर ले गया और कहा कि आपने जैसे मुझे अनाज दिया था, मैंने जाना है, समझा है, सोचा है कि अनाज को हम मिट्टी में उगाते हैं। उसने अनाज को वो ज़मीन पर फेंका और आज वो देखने गया तो वो बंजर ज़मीन पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि ज़मीन बंजर थी। फिर तीसरे बेटे को बुलाता है और कहा कि मैंने जो अनाज दिया था वो थैली में वही अनाज वापस कर, वही, दैट मीन्स उतना ही कंटेंट मुझे वापस कर। तभी वो बेटा खुश होकर अपने पापा को जहाँ पर उसने अनाज उगाया था वहाँ पर ले गया। बहुत ही खूबसूरत हरियाली, अपना जो पाक होता है वो लहराता हुआ वो देखते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। बेटे ने कहा कि मैंने जो आपने एक थैली अनाज दिया था वो अनाज मैंने उगाया, फिर मैंने उसको
लिया, बहुत सारी थैलियाँ उसमें भरी और फिर ये मैंने दूसरी बार उगाया है। तो मैंने ऐसी एक थैली नहीं बल्कि मैंने ऐसी हजारों थैलियाँ मैंने पाक उगा कर लिया है। तो उसके पापा बहुत खुश हो गए। फर्क इतना था तीनों बेटों में, क्षमता का, उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी का फर्क था। किसी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, किसी ने अपनी कैपेसिटी वहीं पर रखी है और किसी ने अपनी कैपेसिटी कहीं और तक, दूर तक, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। कई बार ऐसा होता है कि जो क्षमता होती है बच्चों में, तो वो क्षमता बढ़ाने के लिए हमें कुछ एक पेरेंट्स मानो या कोई भी उसका पालक है बच्चे का, तो उसकी बात करें तो उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हमें उसको टास्क देना पड़ता है। क्षमता बढ़ाने के लिए वो जहाँ पर है उससे ज़्यादा देना पड़ता है, तभी तो उसकी क्षमता बढ़ती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे बेटे में इतनी ही क्षमता है तो वो इतना ही कर पाएगा, लेकिन स्टार्ट कीजिए वहीं से कि वो जहाँ पर है वहीं से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा कंटेंट बढ़ाइए। जो भी जहाँ भी जाता है, स्पोर्ट्स में जाता है, पढ़ाई के लिए जाता है, कहीं भी जाता है, या कोई भी व्यक्ति कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर जो कंटेंट बढ़ाया जाएगा, टाइम बढ़ाया जाएगा, या जो भी वो करता है, स्पोर्ट्स है तो उसमें भी और प्रैक्टिस करेगा तो उसकी क्षमता और बढ़ेगी। दूसरी बात, कई बार ऐसा हम समझते हैं कि एज अ पेरेंट्स कि मेरे बेटे की क्षमता इतनी है, जैसे एक मैंने अभी जो बताया वो ऐसा है कि जैसे एक रूम में उसी क्षमता को बंद कर दिया है, मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं रहेगा। दूसरी चीज़ कि क्षमता को हमें बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया है कि ज़्यादा हमें टास्क देना पड़ेगा, टास्क के ज़रिए वो आगे जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जो क्षमता होती है वो क्षमता जितनी भी है, मतलब ज़्यादा क्षमता है, अच्छी क्षमता है, पेरेंट्स सेटिस्फाइड है वो क्षमता से, लेकिन कहीं और यूज़ हो जाता है। जहीं पर लाइफ में दो रास्ते होते हैं, एक नेगेटिव साइड जाता है, पॉजिटिव साइड जाता है, तो कई बार वो क्षमता नेगेटिव साइड यूज़ हो जाती है। बच्चे की क्षमता जो होती है वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं यूज़ होगी, अगर जो वो यूज़ करना चाहता है तभी। लेकिन एक सही रास्ता दिखाना, बताना एक जो पालक होता है उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी क्षमता कहाँ पर यूज़ होगी। तो सही रास्ते पे जाएगा, उसकी जो क्षमता है वो सही रास्ते पे यूज़ होगी तो वह बहुत ही आगे बढ़ पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चों की जो क्षमता होती है कमरे में बंद कर दी गई, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी क्षमता को बढ़ाया नहीं जाता है, या समझता है जो पालक होता है वो व्यक्ति ऐसा समझता है कि मेरे बेटे की क्षमता इतनी ही है, वो तो इतना ही करेगा, उससे ज़्यादा दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम। वो ऐसा समझता है जो पालक होते हैं वो, तो वो भी एक चीज़ गलत है। क्षमता को बढ़ाइए और सही रास्ते पर इस्तेमाल करिए। इसके साथ थैंक यू सो मच।